ओके, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सी ड्राइव आर्कैड सैंपल स्ट्रक्चरल, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एमएम फाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मीटर, फीट और एमएम तीनों फाइल अवेलेबल है। ओके, फाइल ओपन होने के बाद एक एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटा प्लान लिया है और एक थोड़ा सा बड़ा प्लान लिया है। ठीक है, अब जैसे ये कोई एक आर्किटेक्चर का प्लान है, इसमें अगर हमें कॉलम प्लेसिंग करनी है, ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कॉलम, बीम और स्लैब, यहाँ पर अपने टूल बार से स्ट्रक्चरल के लिए पहले ये दोनों सॉफ्टवेयर यहाँ पर लोड करनी है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, कमांड बार पे आपको मैसेज आ जाएगा AX लोडेड, देन सेकंड कॉलम BAX, इसे भी लोड करना है। दोनों लोड हो गए, अब हमें इस पे काम करना है। ठीक है, तो कॉलम प्लेसिंग, यहाँ पर कॉलम रेक्टेंगुलर, अगर आपकी ये डिफ़ॉल्ट कॉलम साइज आ रही है, अगर आपको कॉलम डिफ़ॉल्ट साइज चेंज भी करनी है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप ऑटोमेटिकली जब एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगी तब वहाँ से भी आप कर सकते हो। ये कॉलम रेक्टेंगल के लिए क्लिक किया हमने, जहाँ पर कॉलम आपको रखना है वहाँ पर बस क्लिक करना है। अब इसको कॉपी, मूव जो भी करना है उसे कर सकते हैं। सभी कॉलम प्लेसिंग होने के बाद अब कॉलम नंबरिंग अगर करनी है, कॉलम नंबरिंग, यहाँ पर दो तीन टाइप के कॉलम नंबरिंग के प्रकार है। जैसे ऑटो कॉलम नंबरिंग, कॉलम का आईडी देना है, स्टार्ट नंबर देना है, टेक्स्ट हाइट देनी है, और प्लान, अगर आप प्लान नीचे से ऊपर तीर सेलेक्ट करते हो तो कॉलम नंबर आपको नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगी। अगर आप प्लान ऊपर से नीचे चाहिए आपको नंबरिंग या टेक्स्ट हाइट चेंज करनी है तो आप सेम कमांड यूज करके उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम नंबरिंग, ऑटो कॉलम नंबरिंग, कॉलम आईडी देना है, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, एंटर। और प्लान जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो पुराना कॉलम नंबर डिलीट होके फिर से नया नंबर आ जाएगा। यानी कि छोटा हो या बड़ा हो, आपको जस्ट प्लान सिलेक्ट करना है। सेम कमांड दी हमने, एंटर, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट और प्लान सिलेक्ट कर लिया। आगे अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के कॉलम के साइज जो है डिफॉल्ट 230 450 की है। अब हमें एज पर डिजाइन अगर चेंज करनी है, डिजाइन आपको खुद करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम शेड्यूल, यहाँ पर डमी शेड्यूल आपको मिलेगा। हमने बस कॉलम प्लेसिंग यहाँ पर की कैड में। अब इसे क्लिक करेंगे, आईडी दे देंगे, टेक्स्ट हाइट दे देंगे, और बस आपको ये प्लान सिलेक्ट करना है। ऐसे सिलेक्ट करके एंटर करके आप बाहर पिक करोगे, एक डिफॉल्ट शेड्यूल आपको यहाँ पर आ जाएगा। इवन एक एक्सेल फाइल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी सी ड्राइव टेम फोल्डर में। यहाँ पर आपको जैसे जैसे आप काम करते जाओगे यहाँ पर एक डमी शेड्यूल में, जैसे कॉलम का भी हम काम कर रहे थे, ये कॉलम की फाइल है और यही फाइल हमारी कैड में भी आई हुई है। अब जैसे ये कॉलम वाली फाइल, अभी जो हमें कॉलम साइज डिफॉल्ट जो आई थी ना 230 450, सभी की सभी यहाँ पर आप देख सकते हो वही फाइल और वही डेटा यहाँ पर आया है। सो जो जो चेंजेस हम वहाँ करने वाले थे कैड में, तो कैड में हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं पर चेंजेस करने। जैसे मैंने कॉलम की साइज 600 कर ली, एक दो जगह चेंज करता हूँ मैं, 530, ये तीन साइज हो गए, 600, 530 और 450। इसकी 1800 कर दी, इसको हमने 1600 कर दिया और 1500। ठीक है, ये तीन अलग अलग साइजेस है। यहाँ पर स्टील भी चेंज कर रहा हूँ मैं। तो ये सभी कहाँ पर रिलेटेड है वो आपको 2T10, ठीक है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल डी कैपिटल डी, अब मैं थोड़े, अगर आपकी बॉक्स पुटिंग है तो आपको यहाँ पर चेंजेस करना है। तो ये हमने बॉक्स के लिए कॉपी किया और इधर पेस्ट किया, अभी आधी जगह ही हमने पेस्ट किया है। ठीक है, ये बॉटम की जाली अपनी फाउंडेशन जो कॉलम के लिए लगने वाली है। ठीक है, इसको बस सेव करना है।
इस एक्सेल फाइल को सेव करने के बाद आपको फिर से कैड में आना है। ये पुराना शेड्यूल है, आप इसे डिलीट कर सकते हो। देन कॉलम शेड्यूल अपडेट फाउंडेशन प्लान फ्रॉम एक्सेल, जो भी हमने एक्सेल में चेंजेस किए हैं इसे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट हाइड दे देंगे और प्लान सिलेक्ट करना है और बाहर पिक करना है फिर से। तो जो जो हमने चेंजेस किए थे वो आपको यहां पर देख सकते हो। अगर ये कॉलम का जो पार्ट है, अगर ये आपको पूरी तरह अगर प्रॉपर आ गया तो ऑलमोस्ट आपको 80% सॉफ्टवेयर आ गया, क्योंकि सेम ऐसा ही बीम फ्रेमिंग करना है, बीम नंबरिंग करना है, बीम का शेड्यूल जनरेट करना है, एक्सेल में अपडेट करना है और प्लान में अपडेट हो जाएगा। वैसे स्लैब का अब ये अपना कॉलम शेड्यूल भी होगा। यहाँ पर आप प्लान के साइजेस जो है अपने कॉलम के वो भी आप देख सकते हैं, साइजेस भी यहाँ पर चेंज हो गए। हमें यहाँ पर मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है। इसी का अगर हमें फाउंडेशन प्लान डिस्प्ले करना है, कॉलम शेड्यूल, यहाँ पर हमने डमी शेड्यूल लिया था, फिर एक्सेल फाइल ओपन होने के बाद अपडेट किया था। अब हमें डिस्प्ले फुटिंग करना है, तो इसे क्लिक करेंगे और प्लान सिलेक्ट करके बस हमें एंटर एंटर करना है। पीसी से ऑफसेट 150 दिया है, कवर दिया है, ग्रुपिंग के लिए यन एंटर कर लिया, डायमेंशन रिक्वायर्ड यस। तो वो फाउंडेशन जो ग्रुपिंग है ना वो खुद कर लेगा, यानी कि छोटा प्लान हो या बड़ा प्लान हो, आपको सेम कमांड देके बस प्लान सिलेक्ट करना है और एंटर एंटर करना है। ये जो ग्रुपिंग बन रही है अभी ये एज पर फुटिंग के हिसाब से बन रही है। इवन हम कॉलम के साइज अनुसार भी उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब हम यानी यहाँ पर जो चेंजेस किए इसकी अगर लिंक डिटेलिंग आपको चाहिए तो कॉलम डिटेलिंग, कॉलम लिंक, इसे क्लिक करेंगे, कॉलम आईडी दे देंगे, ये प्लान सिलेक्ट एंटर और बाहर पिक कर देंगे। आ गया कॉलम 1 223 600। जो जो हमने एक्सेल में भरा है वही यहाँ पर अपडेट हुआ है, यानी कि हमें हाइलाइटर से चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कलर वगैरह सेट थिकनेस वगैरह आप खुद चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट खुद सेट कर सकते हैं। हमें कोई लेयर जनरेट करने की जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर खुद ऑटोमेटिकली सभी लेयर में ही काम करता है। और ये हमने ये बॉक्स का मैंने बताया था आपको, स्मॉल डी कैपिटल डी जो यहाँ पर हमने चेंज किया ना, वहां पर यहाँ पर बॉक्स पुटिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई ये फॉर्मेट में, और जहां पर नहीं था इस तरीके से वो बन जाएगी। अब इसका फुटिंग के अगर सेक्शंस निकालने हैं हमें, कॉलम, यहाँ पर डिटेलिंग, यहाँ पर फुटिंग सेक्शन, आईडी, प्लान सिलेक्ट एंटर, पीसीसी ऑफसेट कितना था वो देना है और बस बाहर पिक करना है। क्लियर? अगर बॉक्स पुटिंग है तो इस तरीके से बॉक्स पुटिंग भी आ जाएगी। अगर आपको ऊपर वाले बार नहीं चाहिए तो एक्सेल में आप चेंजेस करेंगे, वहां पर बस डैश डाल देंगे तो यहाँ पर टॉप बार नहीं दिखेंगे। तो कॉलम वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। कॉलम में किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, हम फिर बीम में जाएंगे। एक्सेल में नहीं करना है, यहां पर करना है। आपको शेड्यूल में चाहिए ना ग्रुपिंग, तो कॉलम में जाएंगे, शेड्यूल में जाएंगे, यहाँ पर कॉलम ग्रुपिंग, इसको क्लिक करना है। ये जो टेबल है इसको सिलेक्ट करेंगे हम, और जो जो ग्रुप करना है जैसे कॉलम 1 3 5 एंटर, देन 2 4 7 6 8 9 10, देन हमें बस इसको मूव करके वो थोड़ा फार एडजस्ट तो अपने को करना है। और ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आप देखिए, हाँ हाँ, हम्म हम्म, कस्टमाइजेशन करके हम देते हैं, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो जो चीज़ें लगने वाली है वो सब यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल की है। यानी कि पीसीसी कितनी देनी है हमें, सॉरी आरसीसी कितनी देनी है, पीसीसी थिकनेस कितनी है, स्मॉल डी कैपिटल डी,
बॉटम स्टिल शॉर्टर लॉन्गर, टॉप स्टिल शॉर्टर लॉन्गर, अप टू प्लिंथ वाले कॉलम, कॉलम की साइज स्टिल एंड बॉटम, ये तीनों अपने जो लगने वाले। और यहाँ पर जो भी चेंजेस होने वाले वो प्लान में होने वाले हैं, यानी कि हमें बस कॉलम में ही प्लेसिंग करनी है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? यस। हम्म। यहाँ पर क्या करना है, कॉलम प्लेसिंग आपको खुद करनी है, बराबर। देन आपको इसका जो शेड्यूल है वो तो एक्सेल में डमी शेड्यूल मिल रहा है, आपको डिजाइन खुद करनी है। स्टैड ईटैब या डिजाइन जो सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें आपको हाँ यस, यहाँ पर आपको एक्सेल में फाइल, यहाँ पर आप कॉलम प्लेसिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल अपनी जनरेट हो रही है, तो आप वहां पर उस पर चेंज कर सकते हैं। यस। यस। कॉलम का और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? सो बीम में स्टार्ट करें। उत्साह, आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ यस। मीन्स? Yes, yes, available. We will let you know in our group. Yes, 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 sir. Next week is our architectural webinar. Yes. Okay. So अब beam framing, हाँ, okay. There are one more command. Okay. एग्जाम्पल, बट एटो कॉलम प्लेसिंग ये मैं रेफर नहीं करता हूँ, ये आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट ने अगर आपको कॉलम प्लेस करके दिए है, बराबर। सो यहाँ पर जाना है, सॉफ्टवेयर लोड करना है, दोनों सॉफ्टवेयर लोड करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कॉलम लोड हो गया है। देन अगेन कॉलम, ये सेकंड नंबर लोड किया है। कॉलम प्लेसिंग यहाँ पर है, एटो कन्वर्ट पी लाइन और सर्कल टू कॉलम, इसे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल के लिए आर एंटर करेंगे और ये पूरा प्लान सिलेक्ट करके बस एंटर करना है, राइट। अब यहाँ पर जाके नंबरिंग फिर से आप कर सकते हो, आईडी, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट और बस प्लान सिलेक्ट करना है, बराबर। बीम की क्वांटिटी आती है, बीम के सेक्शंस, और अभी हम बीम पे जा रहे हैं हम। यस। चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शंस है, आप जो ये जो फॉर कॉलम का साइज दिया है ना, आपको मेन प्रॉपर्टीज में जाके भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, ब्लॉक एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर हैच नहीं चाहिए आपको, ये डिलीट कर दो, और ये ब्लॉक एडिटर की सेव करते हैं हम, ये हो गया आपका नॉर्मल ब्लॉक। ये चेंजेस हम जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। अब रही फ्रेमिंग की बात, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं फ्रेमिंग यहाँ पर कर रहा हूँ, बीम में जाएंगे, ये फिर से लोड करने की ज़रूरत नहीं हमें, फ्रेमिंग में जाएंगे, यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन भरेंगे, बीम का आईडी क्या है, टेक्स्ट हाइट कितनी है, बीम की विड्थ कितनी है, बीम की डेप्थ कितनी है। या देखो बीम ऑफसेट राइट और डाउन के लिए कमांड नेम 1 यूज करनी है, अगर दोनों तरफ ऑफसेट है अपने तो 2 एंटर करना है, अगर राइट टू लेफ्ट के लिए 3, जैसे ऊपर से नीचे बीम फ्रेमिंग, ये 1 एंटर किया हमने, स्टार्ट नंबर, और ये बस फ्रेमिंग हमें क्लिक करनी, ये इस तरीके से 1 नंबर जो है ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट के लिए 1 एंटर करना है। अभी जो नंबरिंग आ रही है उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि नंबरिंग हमें ऐड करनी है बाद में। क्लियर है? इसे 1 और 3 में ही अपना काम हो रहा है,
फ्रेमिंग में जाएंगे, अब ये सॉरी यहाँ पर 3 नंबर वाली स्टार्ट नंबर दे दिया। अब जहाँ जहाँ आपको बीम फ्रेमिंग करने, एग्जाम्पल अभी यहाँ पर कॉलम नहीं डाला है, चलो एक एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ 22। ठीक है, फ्रेमिंग का पार्ट क्लियर हो गया आपको। अब जैसे इसको नंबरिंग करनी है तो बीम में जाएंगे, नंबरिंग में जाएंगे, यहाँ पर एटो बीम नंबरिंग, बीम आईडी देना है, स्टार्ट नंबर देना है, टेक्स्ट हाइट देनी है और प्लान सिलेक्ट करना है। अगर नीचे से सिलेक्ट करेंगे तो नीचे से नंबरिंग आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस में आ जाएगा। यानी छोटा प्लान हो या बड़ा प्लान हो, आपको बस प्लान सिलेक्ट करना है। बराबर। इवन इसमें से हमें आर्किटेक्चरल प्लान अगर बाहर निकलना है, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा दूर लेता हूँ, सॉरी स्ट्रक्चर वाला प्लान बाहर निकलना है, आर्किटेक्चरल पे इसके ऊपर हमने ओवरलैप किया है ना, तो बीम नंबरिंग में जाएंगे, यहाँ पर मूव पीडी ऑब्जेक्ट ओनली, तो इससे क्या हो जाएगा, ओनली स्ट्रक्चरल का पार्ट बाहर आ जाएगा, यानी कि आर्किटेक्चरल का पार्ट जो है वो वही रहेगा। ठीक है, अब ये बीम अपनी नंबरिंग भी आ गई। अब हमें क्या करना है, सेम कमांड जैसे हमने कॉलम की यूज की थी ना, शेड्यूल जनरेट किया था, वैसे बीम में जाएंगे, शेड्यूल में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे डमी शेड्यूल, आईडी दे देंगे, टेक्स्ट आईडी दे देंगे, पूरा प्लान सिलेक्ट करके एंटर और बाहर पिक करेंगे। और जो जो एक्सेल में चेंजेस करेंगे वो प्लान में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर बीम वाली फाइल, अब जैसे सभी अभी 230 450 का है बराबर, अभी मैं 2-3 चेंज कर रहा हूँ, जैसे ये 600 कर लिया, ठीक है, और इसको सेव कर लिया। अब प्लान में आ जाते हैं, बीम में जाएंगे, शेड्यूल में जाएंगे, ये अपडेट बीम लेआउट फ्रॉम एक्सेल, और ये प्लान सिलेक्ट करके बस एंटर करना है और बाहर पिक करना है। ओके, आ गया यहाँ पर 300 600, और यहीं पर आप देख सकते हैं प्लान में भी ये 300 हो गया। इसमें अगर आपको शटरिंग डायमेंशन बीम के डिस्प्ले करने, तो इसमें बीम करेक्शन, यहाँ पर यूपीडी यूपीडी 1 यूपीडी 2 3 तक कमांड है। जैसे हम कमांड बार पे यूपीडी अगर करते, ये प्लान सिलेक्ट करके एंटर, टेक्स्ट हाइट दे दी हमने और एंटर कर दिया, आ गए बीम के साइजेस, जो जो एक्सेल में हमने भरा वही यहाँ पर आ गया है। और यूपीडी 1 अगर करेंगे, यूपीडी 1, तो इससे क्या होगा, ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा यूपीडी 1 का। और यूपीडी 2 करते हैं तो ये और फॉर्मेट दूसरा आ जाएगा। तो जिसको जो सुटेबल है वो फॉर्मेट उसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये कॉलम का भी शेड्यूल लिया था ना, कॉलम का और एक शेड्यूल है CSE1 अगर करेंगे तो उसका फॉर्मेट जो है कॉलम का वो वर्टिकल आ जाएगा। यहाँ पर C1 C2 इस तरीके से, यहाँ पर पुराने इस तरीके से थे। और ये सब एडिटेबल है, आप नॉर्मली भी डबल क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो। ये बीम का क्लियर हो गया। देन अब बीम का सेक्शन अगर निकालना है हमें, तो हमें क्या करना है, बीम से यहां से बस एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, नॉर्मल लाइन, ठीक है। फिर बीम में जाएंगे, एलएस में जाएंगे, यहां पर बीम एलएस, ये जो लाइन है ये लाइन सिलेक्ट करेंगे, जितने आप लाइन सिलेक्ट करोगे उतने सेक्शंस बनेंगे, एंटर करना है। फिर ये टेबल जो दिया है यहाँ पर, टेक्स्ट हाइट कितनी चाहिए, कवर कितना देना है, सेक्शन की डेप्थ कितनी, ये सब इंफॉर्मेशन एडिटेबल है। इसको आपको सिलेक्ट करके बस एंटर करना है और बाहर जाके पिक करना है। तो ये जो सेक्शन है ऑलमोस्ट 82 के आसपास आई थिंक सेक्शन है। यहाँ पर और एक फाइल में दिखा दे तो एलएस की टाइप्स,
अभी हमने ये सेक्शन यूज किया है। ये टेबल में जो जो वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे आपको स्टीरअप्स डिस्प्ले करनी है तो वो टेबल में लास्ट में जाके बस वाई एंटर करना है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टीरअप्स दिखा दे देगा। अगर ये नीचे वाला टेबल नहीं चाहिए तो टेबल में ये कट सेक्शन चाहिए बीच में से आपको, तो यहाँ पर कितने नंबर पे, 7 नंबर पे क्रॉस सेक्शन। जैसे यहाँ पर आ गए हम, इसका अगर कट सेक्शन चाहिए था, ये 7 नंबर पे हमें बस यहाँ पर 1 और 2 लिखना है। अगर 2 सेक्शन चाहिए तो 2 एंटर करेंगे, 1 चाहिए तो 1 एंटर करेंगे, और ये डिलीट करके फिर से सेम कमांड दे देंगे BSC और बाहर पिक कर देंगे। ये लेयर, इसमें कलर अलग अलग है, ये रेड है ना क्या, और यहाँ पर कमांड के नाम भी दिए BSC2। ये बाहर दिखने की अलग अलग कंपनी की स्टाइल है, तो वो सब अवेलेबल है इसमें। हमें जो भी टेबल काम करना है, या तो ये टेबल उधर लेके कॉपी करो और ये कमांड नेम यूज करो, या इवन आप वो टेबल एडिट करके उसे भी यूज कर सकते हो। और अगर बीम की क्वांटिटी या बार बेंडिंग शेड्यूल चाहिए, तो ये क्वांटिटी वाला जो है ना, ये प्रोग्राम इसको लोड करना है और सेम BSC सेक्शन देना है। ये कमांड, ये लाइन सिलेक्ट कर ली, ये लाइन सिलेक्ट कर ली, एंटर करके एंटर 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 और बाहर पिक करना है। ये ओनली क्वांटिटी के लिए सेक्शन अलग है। ओके, देन यहाँ पर क्वांटिटी में जाएंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल अगर निकालना है हमें, तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल, इसे क्लिक करेंगे, ये प्लान सिलेक्ट, सॉरी सेक्शन सिलेक्ट करके एंटर करके बाहर पिक करना है, तो यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको कटिंग लेन मिल जाएगी। और इसी की क्वांटिटी अगर चाहिए तो क्वांटिटी में जाएंगे, ये क्वांटिटी BOQ, BOQ1, BOQ2 अलग अलग टाइप से। जैसे BOQ करते हम, ये सेक्शन सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कितने एमएम का बार हमने यूज किया है, इस तरीके से। और एक फॉर्मेट है, BOQ1 करेंगे तो और एक फॉर्मेट आ जाएगा। ओके, नाउ बीम का भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सेम 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 बीम का भी वैसे ही। हम्म, राइट। हम्म, श्योर श्योर, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ और एक बात। स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग इंस्टॉल करके ये पूरा डेटा भी आपको मिलता है। बीम 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 फ्रेमिंग, ये देखो, ये जो है ना, B1 ऐसे चाहिए ना आपको, तो ये भी अवेलेबल है कमांड्स। यस, हाँ, जैसे आप सिलेक्ट नंबरिंग करोगे, फॉर एग्जांपल यहीं पर कर लेते हैं, चलो इसको कॉपी करके करते हैं। चलो इसमें है ना अपना छोटा प्लान लिया हुआ, बीम नंबरिंग, सेम बीम नंबरिंग, इसको क्लिक किया हमने, स्टार्ट नंबर 1 दे दिया, टेक्स्ट टाइट दे दी, ये वन मुझे ये वन चाहिए या ये वन चाहिए, एंटर। सॉरी, ये दूसरा B1, ये फॉर्मेट अलग है, SBN रहेगा शायद, SBN एंटर, स्टार्ट नंबर 1, टेक्स्ट टाइट 1111, आईडी कुछ डाला था क्या मैंने, एक रीलोड करना पड़ेगा ना, तो कमांड यहाँ पर चेक करते एक बार, है ना, SBN एक्चुअली। यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ गया अपना प्लान, ये वाला सॉफ्टवेयर, बस रीलोड करेंगे। अरे हाँ, बराबर, हमने ये प्रोग्राम एक लोड किया था ना अभी क्वांटिटी के लिए, सॉफ्टवेयर बस रीलोड कर लो। ये एक लोड हो गया, ये सेकंड वाला ये लोड हो गया, SBN ID स्टार्ट नंबर 1,
टेक्स्ट टाइट दे दी, 1 1, ये वाला 1 था, एंटर आ गया। ये 2 2 2 3 3, क्लियर। एंड देन आप इसका शेड्यूल निकालेंगे तो जितना हमने किया है उतना ही आएगा। और हाँ, इसका भी ग्रुपिंग होता है, जो हमने अभी बीम फ्रेमिंग किया था ना, इसका बीम में जाएंगे, करेक्शन में जाएंगे, बीम में करेक्शन में यहाँ पर बीम कलर ग्रुपिंग एज पर साइज, इसे सिलेक्ट करके एंटर, आगे। इवन हमें स्टैड ईटैब या डिजाइन सॉफ्टवेयर, जो भी आप डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करते उसके लिए बीम सेंटर लाइन, स्टैड ईटैब प्लान में जिसके लिए भी आपको जाना है उसे क्लिक कर सकते हैं। इसे क्लिक किया, कॉलम हाइट दे दी एंड प्लान सिलेक्ट करके एंटर, और ये बाहर क्लिक करना है इसे, तो हर एक की वो सेंटर लाइन बना के दे देगा। फिर इसको आप डीएक्सेप आउट करके डिजाइन सॉफ्टवेयर में उसे लेके जा सकते हो। क्लियर। और कुछ डाउट किसी को? हाँ हाँ, यस यस यस, तीनों फाइल ऑलरेडी दिए है, मीटर फीट एमएम। और अपने आप नगर से बाल रहे बरोबर, ऐसा मेंबर, मैं भी मेंबर ही हूँ ऐसा का अपना। हाँ, तो अपने सतीश शिंदे यूज कर रहे, सलीम शेख यूज कर रहे, इवन अपने झावरे सर यूज कर रहे। अभी एक वो पाइपलाइन रोड पे कौन है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर अपने, वो यूज कर रहे। सो अभी स्लैब पे जाते हैं, ठीक है। सेम जैसे हमने बीम का किया है वैसे स्लैब, यहाँ पर नंबरिंग में जाएंगे, यहाँ पर स्लैब मार्किंग, इसको क्लिक किया। एक मिनट में नीचे का स्क्रीन गया है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर से। स्लैब नंबरिंग, एसएन शॉर्टकट कमांड, इसे राइट साइड में और सभी के एसएन कमांड दिए है। एंटर कर दिया, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट टाइट, एंड बस हमें अंदर पिक करना है। अभी वो सबको S1 जैसे हमने एसबीएन किया था ना, सेम इसके भी नंबरिंग आपको जैसे चाहिए वैसे आप उसको कर सकते हो। स्लैब में जाएंगे, नंबरिंग में जाएंगे, यहाँ पर स्लैब नंबरिंग, सेम स्लैब नंबरिंग, स्लैब नंबरिंग, सेम स्लैब नंबरिंग, स्टार्ट नंबर 1। अभी जो जो आपको 1 नंबर देना, समझो ये 1 है मेरे, ये 1 है, एक जस्ट टेंटेटिव कर रहा हूँ। ये 2 2 3 4 5 6 XYZ, ठीक है। देन एंटर, ओके। देन हमें जैसे हमने कॉलम का किया, बीम का किया, वैसे स्लैब में जाएंगे, शेड्यूल में जाएंगे, एटो बीम शेड्यूल करेंगे, टेक्स्ट हाइट दे देंगे, प्लान सिलेक्ट करके एंटर, और बाहर पिक करेंगे। जो जो आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे सेम उधर हो जाएगा। इवन अब हमें ये जो स्लैब मार्किंग जो नंबरिंग की है बराबर, इसमें भी और कुछ आउटपुट आते हैं। एक मिनट, ये मैं इसको कॉपी 1, इसमें अगर हमें स्लैब के डायमेंशन देने, स्लैब में गए हम, डिटेलिंग में गए, बॉटम सॉरी डायमेंशन में जाना अपने को, स्लैब डायमेंशन इनटू एंड, मुझे ये जो है इंटर टेक्स्ट टाइट, देन प्लान सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो। जो सेंटर हर एक के डायमेंशन वो क्लियर डायमेंशन दे रहा है। और दूसरा जो, इसका कलर चेंज करता हूँ और दिखेगा क्लियर। स्लैब डिटेलिंग में आ गए, ये वाला एक ऑप्शन, टेक्स्ट टाइट, प्लान सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया।
ये बीम के सेंटर तक डायमेंशन सारे, तो जिसको जैसे डायमेंशन चाहिए वैसे वो यूज कर सकता है। हाँ, अभी इसमें एक काम करेंगे, ये डिलीट कर दिया। अभी बॉटम स्लैब एंड टॉप स्लैब डिटेलिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये एक इंपॉर्टेंट कमांड है। स्लैब में जाएंगे, डिटेलिंग में जाएंगे, सबसे पहले ये कमांड यूज करनी है जब भी आप स्लैब नंबरिंग करोगे। आरसीडी इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल स्लैब, प्रेस एंटर, देन टॉप डिसकंटिन्यूस स्लैब, जो जो आपके डिसकंटिन्यूस वाले स्लैब है टॉप साइड में वो सिलेक्ट करो, फिर एंटर, फिर लेफ्ट साइड वाले, फिर बॉटम वाले, फिर राइट साइड वाले, एंटर। ठीक है, और ये होने के बाद इसे कॉपी करके बाजू ले लो। फिर स्लैब में जाएंगे, डिटेलिंग में जाएंगे, बॉटम स्लैब डिटेल, एंटर टेक्स्ट हाइट, कंटिन्यूस पैनल डिसकंटिन्यूस पैनल वैल्यू दे दो, राउंड ऑफ डायमेंशन दे दो, और बस प्लान सिलेक्ट करके एंटर कर दो। यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये एक्चुअली कॉलम के लाइन में, सो हमें बस थोड़ा सा इसको मूव करना है, और सेम कमांड आप दे दो वो आ जाएगा, बॉटम स्लैब डिटेल। ठीक है, अब इसे भी थोड़ा सा मूव कर लेते। अब टॉप के लिए स्लैब डिटेलिंग, टॉप स्लैब डिटेल, टेक्स्ट हाइट देनी है, कंटिन्यूस पैनल डिसकंटिन्यूस पैनल, राउंड ऑफ डायमेंशन, और प्लान सिलेक्ट करके एंटर कर दो। जहां पर डिसकंटिन्यूस था वहां पर उसने बराबर यल मार लिया। ये जो ओवरलैपिंग हुआ है वो मैन्युअली आपको करेक्शन करने हैं। तो जो ट्रेनिंग की फाइल है इसमें ऑलरेडी पूरे फॉर्मेट दिए हुए कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, तो आप उसमें ही यूज कर सकते हो। जैसे ये अपना फाइल का फुटिंग है, इवन आपके फाउंडेशन डिस्प्ले दें क्या, फुटिंग के ग्रुपिंग, कलर कैसे चाहिए आपको, CFT4 तक अलग अलग कमांड्स अवेलेबल है। सो हो गया अपना कॉलम बीम स्लैब। अब किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले, अपना वेबिनार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, ओके ओके ओके। क्या डाला था, फिर से डालेंगे एक बार। इलेक्ट्रॉनिक फुटिंग नहीं, डिजाइन वो डिजाइन मैं नहीं करता हूँ, डिजाइन ये हमारा ड्राफ्टिंग टूल है। हाँ, इसेंट्रिक फुटिंग जो है ना आपको बाद में जो है ना फुटिंग डिस्प्ले होगा तो शिफ्ट मूव करना है, ओनली मूव कमांड यूज करके। हाँ, इसमें जो आपने फुटिंग ली थी इसको बस शिफ्ट करनी है, ऐसे मूव करनी है। आपका नाम क्या है? ये तुम आई थिंक मेरे क्लाइंट ही हो ना? वही बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ओके वही बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कट आउट मैन्युअली जैसे अपने सेक्शन बोल रहे हैं ना आप। शो मीन्स जो सेक्शन हमने बनाया था उसी को शिफ्ट करना है, ये कहा गया अपना ऑडिक सेक्शन बनाया था ना यहाँ पर, ये मैन्युअली मूव करना है। ये थोड़ा एडिटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको फिलेट कर लो ये वाला पोर्शन इस तरीके से। जी डायमेन्शन इकडले या बाजूने टाकून द्यावं लागेल आपल्याला, आणि हे स्ट्रेच करून घ्यायचं थोडंसं, जेवढं आपल्याला जेवढी फुटिंग आहे बरोबर। थोडंफार तर आपल्याला काम करावंच लागणार ना, सगळं याच्यावर डिपेंड होऊन नाही चालणार। हां